तो इटर्नल पे जो है आपकी राय लेंगे। ऑफ कोर्स इंडिया का जो कंजम्पशन स्टोरी है वो तो प्ले आउट हो रहा है, बट इटर्नल एक बहुत रेंज बाउंड में रहा है। इनकी इंडस्ट्री में आप देखें तो यहाँ पे जो है इश्यूज़ आ रहे हैं क्विक कॉमर्स को लेके, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, या आप कह सकते हैं कि ओवरऑल आगे क्या ग्रोथ आउटलुक रहेगा एक्सपेंशन का डार्क स्टोर से, उस पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। एक रेंज में है 240 का रेंज देखने मिलता है, उसके बाद वो ब्रेक नहीं होता है, 220 240 के बीच रहता है। तो यहाँ पे सचिन टेक्निकली इटर्नल का क्या प्लेसमेंट आ रहा है अगर आप स्टार्ट करें तो? देखिए अगर देखें तो एग्जैक्टली जैसे कि आपने नोट किया है 242 243 वही एरिया है और अराउंड दैट लेवल से ही जो है एक सप्लाई हम स्टॉक के अंदर आती हुई देखते हैं। हालांकि लोअर साइड में भी एक अच्छे बेस बने हुए हैं, वो है करीब 222 रुपए 225 रुपए के आसपास के। तो 222 225 के आसपास में जब भी स्टॉक आता है तो वहां से जो है वो एक अच्छी डिमांड जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है। ओवरऑल ब्रॉडरली अगर हम देखें तो वही 242 टू 222 तक के आसपास के ये जो है रेंज, विद इन दैट रेंज जो है वो स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ऑन दी हायर साइड में ब्रेकआउट लेवल है वो है करीब 247-48 के आसपास में। वो लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो 200 डीएमएस के ऊपर स्टॉक शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा और मुझे लगता है उसके बाद में एक फर्दर जो है स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होनी चाहिए। सो 248 ऑन दी हायर साइड, इन लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर एक मोमेंटम स्टॉक के अंदर कंटिन्यू हो सकता है, एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। उस केस में टारगेट रहेंगे 248 के ब्रेक होते ही करीब 260 तक के। तो फिर 248 के ऊपर ही मुझे लगता है बाय इनिशिएट करना चाहिए 260 62 के टारगेट के लिए। उस केस में स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 241 का। तो बाय इनिशिएट करिए, बट करंट लेवल्स पे नहीं, 248 पे आएगा तब फिर 260 262 के रेंज रहेगी। एंड स्टॉप लॉस जो है ऑफ कोर्स उसको भी आप मेंटेन रखिएगा। लेकिन अगर न्यू एज टेक स्टॉक्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो तपन जी आपसे सवाल रहेगा कि न्यू एज टेक स्टॉक्स में ऑफ कोर्स नायका के नतीजे जो है अच्छे आए हैं। हमने देखा कि डेज हाई लेवल्स पे भी जो स्टॉक में अच्छी बाइंग आ रही है, और बीपीसी सेगमेंट जो ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट होता है वो अच्छा परफॉर्म किया है। और विद साल 26 का जो पहला क्वार्टर रहेगा यहाँ पे हम जो है देख सकते हैं एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है, खास करके फैशन सेगमेंट में। तो आज जो है ऑफकोर्स वॉलिटिलिटी स्टॉक में ज़रूर देखने मिल रही है, बट ओवरऑल जो कंजम्पशन है न्यू एज टेक वाले कंपनीज को लेके, नायका, डिलीवरी, इस पे आपकी क्या राय रहेगी? कंजम्पशन तो इन्फ्लेशन होगा तो नीचे जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन नायका में एक प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी बहुत भाग चुका है और 200 के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी 150 से 200 चला गया था। और ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, लेकिन आगे आपको याद हो तो 1-1.5 साल पहले जब वो मैनेजमेंट का इशू हुआ था तब से तो थोड़ा मेरा नो ओवरऑल मैनेजमेंट में थोड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। एंड इनकी जिस तरह से सिस्टम, जिस तरह से डिलीवरी सिस्टम है और जिस तरह से वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को हैंडल करे, वो अभी तक इस तरह से नो फेवरेबल नहीं रहा है कंपनी के लिए। यहाँ से मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये इस लेवल पे ये स्टॉक नहीं लेना चाहिए। आई थिंक थोड़ा नीचे आए फिर आप देख सकते हो। और ऑफ कोर्स ई कॉमर्स आगे जाके बहुत बढ़ेगा, लेकिन कंपटीशन इतना है कि जैसे इटर्नल देख लो या स्विगी देख लो और या जेप्टो का आ रहा है ओवरऑल आईपीओ, तो यहाँ एक तरह से कंपटीशन की वजह से प्रॉफिट मार्जिन में हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। और इसमें इतना कंपटीशन के एक भी क्वार्टर अगर खराब गया तो प्रॉफिट आपका डीप हो जाता है। तो इसलिए अगर इन्वेस्ट करना भी है तो बहुत ध्यान से करना चाहिए और सब कुछ प्रॉपर फंडामेंटल देख के ही करना चाहिए, अदरवाइज ना पता चले तो अवॉइड कीजिए इस सेगमेंट को। कॉशियस आउटलुक इस वक्त। और एफएसएन नायका की अगर बात करें, नंबर्स पॉजिटिव थे, बावजूद इसके मार्केट का टेक्सचर ही आज कमजोर है और उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल स्टॉक में अच्छे नतीजों का असर जरूर देखने को मिला है। मिड कैप में जहां रिकवरी आ रही है, मिड कैप स्मॉल कैप से ही जुड़े स्टॉक्स जो हैं जहां पर ये रिकवरी रिफ्लेक्ट हो रही है, उसमें एमजीएल के स्टॉक को देखिए, महानगर गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन नजर आएगा। और इसके अलावा मिड कैप स्पेस में कुछ चुनिंदा बैंक्स हैं, महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, ये स्टॉक्स में तेजी है। और प्रेस्टीज जिसका अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, मिड कैप रियल एस्टेट काउंटर्स में भी एक्शन है। लेकिन डिफेंस का खेमा, सचिन आपसे जानना चाहेंगे, डिफेंस क्षेत्र ने अच्छा खासा एक्शन दिखाया और गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने की राय लगातार एक्सपर्ट से मिलती रही है। अभी थोड़ी देर पहले शिप बिल्डिंग का डिस्कशन हम कर रहे थे, लेकिन अब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीईएल जैसे काउंटर्स को देखना चाहिए। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में आज कमजोरी है, एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। फंडामेंटली कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि स्टॉक को आकर्षक बनाते हैं। गिरावट में सचिन क्या बीडीएल में एक एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए?
बिल्कुल मानसी जी, एक अच्छा स्पर्ट देखा है और करीब अगर हम देखें मार्च सीरीज से मतलब लास्ट 3 मंथ्स की अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो करीब मोर देन 130% तक के रिटर्न्स जो है वो नोट किए गए हैं स्टॉक के अंदर। करीब 907 के अराउंड के लोज जो है स्टार्टिंग ऑफ मार्च सीरीज में स्टॉक ने टेस्ट किए थे और वहां से जो है स्टॉक के अंदर एक कंटिन्यू मोमेंटम बना हुआ है। तो जिस तरीके की स्ट्रेंथ है पिछले 3 महीने से स्टॉक के अंदर एंड हायर साइड में जो रेजिस्टेंस बने हुए थे करीब 1800 के आसपास में, वो लेवल्स ब्रेक करने के बाद में स्टॉक के अंदर जो है वो मोमेंटम सस्टेन्ड है। तो मुझे लगता है ये बाय ऑन डिप्स बिल्कुल यहाँ पर देखना चाहिए। कोई भी टिप मिलती है अगेन करीब 1900 रुपए 1920 रुपए के आसपास की, तो फिर वहां से एक बार फ्रेश एंट्री जो है स्टॉक के अंदर की जा सकती है। लोअर साइड में सपोर्ट इंटैक्ट है 1770 रुपए के आसपास में, सो वो एक स्टॉप लॉस पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है। मुझे लगता है जब तक 1770 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है पूरी पॉसिबिलिटीज है 2300 2350 तक के लेवल्स को चेस करने की। सो बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं 1900 1920 पर भी लेवल यहाँ से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस और जो सपोर्ट लेवल है उसी को एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं, वो रहेगा 1770। 001920 के लेवल्स पर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और ये एंट्री अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करेगा भी आज के सत्र में कमजोरी के साथ इस वक्त कामकाज। कुणाल, गुड मॉर्निंग। क्विकली वरुण बेवरेजेस पर आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। 1.5% की तेजी 483 के लेवल्स पे स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है मानसी, बिकॉज स्टॉक ने 450 475 का एक तो शॉर्ट टर्म चार्ट को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे बैठ ले सकता है।